यदि आपको मैथ में डर लगता है, मैथ में कैसे 100 में 100 में लाए, यदि हमारे साथ जुड़ेंगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। हम आपको एक रणनीति बता देंगे आपको कैसे करना है। देखिए, मैथ में 100 में 100 लाना आसान है, बिल्कुल आसान है। चीजें आप पढ़े रहेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कैसे आएगा स्मार्ट आपको प्लानिंग हम आपको बताएंगे, ऐसे से आपको पढ़ना होगा। तो देखिए कैसे पढ़े जाएगा। तो आइए स्मार्ट प्लानिंग देखिए हमारा क्या है। स्मार्ट प्लानिंग ये है कैसे पढ़े। पहला आपका सिलेबस में होना चाहिए। सिलेबस हमको है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस में कौन सा चैप्टर है, कौन सा नहीं है, उसको याद होना चाहिए। सिलेबस अपना एक निकाल लीजिए, अपना सिलेबस को क्या करिए, टिक कर लीजिए मैथ में, ये चैप्टर हमको पढ़ना है, ये सवाल आपका सिलेबस में है। बाकी जो सिलेबस में नहीं है उसको नहीं पढ़ना है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अपने सिलेबस को अपने दिमाग में पहले बैठा, ये पहला काम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। अगर है तो पहले अपने सिलेबस को क्या करिए बैठा लीजिए अपने दिमाग में कि हमारा चैप्टर ये है, ये सिलेबस से कट गया है, हमको ये नहीं पढ़ना है, बस हमको इतने सारे चैप्टर पढ़ना है। इतने सारे चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर भी टिक कर लीजिए। ये होता है प्लानिंग, तभी ना 100 में 100 आएगा। ऐसे नहीं कि आप पढ़ते रह जाइए, जो सिलेबस में नहीं है उसको भी पढ़ते जाइए। अदर कोचिंग वाले भी ऐसे करते हैं, जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ाते जा रहे हैं। अरे बच्चे रिवीजन कब करेंगे? ऐसी गलती आप ना करिए, अपना खुद के पर विश्वास कीजिए, दूसरे पर ना जाइए। रिवीजन कैसे करें, ये बात सब यहाँ देखिए। रिवीजन करे तो कैसे करें, देखिए जो चैप्टर पढ़ लिया करिए उसको क्या करिए, एक अपना क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, जो भी लेना हो। जैसे हम आपसे कहते हैं ये 2025-26 का, ये 2026 का क्वेश्चन बैंक है। इससे क्या होगा, जो भी चैप्टर 1 मान लीजिए चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दिया होगा, वहां सन भी लिखा होगा, ये सन में एग्जाम में आएगा। जैसे 2022 में पूछा है तो इस समय से दिया रहेगा। ये लेना आप ले लीजिए, ले रहेंगे, इससे फायदा रहेगा आपको, ये पता चल जाएगा हमारे एग्जाम में कौन कौन आए। ये ले लीजिए, और क्या लेना चाहते हैं, आंसर ले लीजिए 2026, तब जाके मैथ में अच्छे नंबर है। ये होता है। तो ठीक है, रिवीजन कैसे करेगा, रिवीजन वही होगा, चैप्टर वाइज रिवीजन करना है। कैसे करना है रिवीजन, चैप्टर वाइज। यदि चैप्टर वाइज रिवीजन कर देंगे तो मैथ में कहीं दिक्कत आपको नहीं हो। वास्तविक संख्या आपने पढ़ा या व्यवकलन पढ़ा या कुछ भी पढ़िए, जब द्विघात संख्या पढ़ा तो उस पर सवाल देखिए कैसे एग्जाम में आपके आए हुए हैं, उस पर सवाल आपका हक है। तो क्वेश्चन बैंक ले लीजिए 2025-26 का, ठीक है, 2026 का लीजिएगा। तो इससे फायदा ये हो जाएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा इस चैप्टर में इतने सारे एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। ये मैटर है, क्लियर है बातें, ठीक है। आइए देखिए दूसरा क्या, एनसीईआरटी के अलावा और कौन सी किताब पढ़े, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, खाली आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। कौन सा किताब पढ़ना है, एनसीईआरटी। यदि आपके पास समय है तब दूसरा किताब पर जाइए, मनोरंजन पर नहीं, एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि आपका जो पेपर बनेगा ये एनसीईआरटी से ही बनेगा, अदर बुक से नहीं आएगा। पकड़ बना सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब और नहीं। यदि आपको कोई और किताब पढ़ना है तो वही क्वेश्चन बैंक ले लीजिए या आंसर ले लीजिए, उसी को बार बार प्रैक्टिस कर दीजिए, आपका मैथ में 100 पूरा आ जाएगा, कहीं दिक्कत आपका नहीं होगा। ये अब ये नहीं हम कह दे कि आप रिवीजन भी ना कर पाए और दूसरी किताब पढ़ते जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन रिवीजन नहीं किया, मतलब जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है वो भी प्रश्न आपका छूट जाएगा। तो जितना आपका सिलेबस है पहले उस पर फोकस करिए, ज्यादा ग्रहण नॉलेज, जितना आपका काम है उतना पहले लीजिए। 10 पास हो जाइए, 12 पास हो जाइए, उसके बाद नॉलेज लीजिए, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज बहुत जरूरी होता है। डेली कितने घंटे पढ़े, ये बच्चे का आधा मन में डाउट कि सर हम पढ़े तो पढ़े, कितना पढ़े। ये डेली पढ़ा जाए तो कितना पढ़ा जाए, जब तक आपका मन करे तब तक पढ़िए। कोई घंटा डिसाइड मत करिए कि हमको 1 घंटा पढ़ना है मैथ, 2 घंटा हिंदी पढ़ना है, 3 घंटा ये घंटे डिसाइड नहीं करना। जब तक आपका मन करेगा, 1 घंटा मन कर रहा है मैथ पढ़ने के लिए तो 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा कर रहा है तो 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा कर रहा है 3। जब तक आपका मन न करे कि उब जाए कि हम मैथ उब गए, तब बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा, कितना पढ़ते जाएंगे मैथ में। तो ये घंटे डिसाइड नहीं करता, मैथ के बच्चे के लिए कभी घंटे डिसाइड नहीं करता, उनको समय ही कम पड़ जाता है। जब सवाल को लगाते रहते हैं उनको समय क्या होता है, धीरे धीरे कम ही पड़ जाता है। यहाँ घबराने की टेंशन न लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप डरिएगा नहीं कि हमको इतने घंटे पढ़ना है, 4 घंटे 5 घंटे, जब तक आपका मन करे। एक ही रणनीति है मैथ पर, थोड़ा मैथ वाले बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा समय लगता है मैथ में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैथ पर अपना हिसाब से पढ़िए, ये डिसाइड मत कीजिए, अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमको 8 घंटा मैथ पढ़ना है, ये नहीं, अपने हिसाब से जब का मन करे तब तक पढ़िए। अब मान लीजिए हम आपसे कह दें आपने टाइम टेबल बनाया 4 घंटे का मैथ पढ़ने के लिए, अब 4 घंटे में मान लीजिए आपका 2 घंटा पढ़े, उसका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, फिर वो टाइम तो जबरदस्ती 4 घंटा खींच के पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटा आपका जो लास्ट जाएगा वो तो लास्ट है, और जो पहले के पढ़े हैं वो भी आपका नहीं समझ आएगा बाद में। ये होता है, तो घाटा ना लगाइए, दिमाग से ना लगाइए, सटीक रणनीति लगाएंगे तो मैथ में पूरा नंबर अच्छे से गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का मिलेगा, अति लघुत्तरीय आएगा और आएगा लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। अब इसमें से हम देखें, आप बहुविकल्पी प्रश्न के ऊपर मत भागिए,
बहुविकल्पी जितने सारे प्रश्न हैं उस पर मत भागिए। वो आपका नंबर पहले ही बता देंगे। हम ऐसा रणनीति बता देंगे कि बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय आपका कंप्लीट हो जाएगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? ठीक है, तो उसका रणनीति हम आपको बता रहे हैं, तो घबराइए नहीं। ठीक है, अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्न हो सकता है कि कोई बच्चे सोच रहे हैं जितने सारे बहुविकल्पी एग्जाम में आए पहले बहुविकल्पी को याद कर लिया जाए। यही सोच रहे होंगे ना आप लोग भी, कहेंगे जो भी चैप्टर वाइज सब बहुविकल्पी प्रश्न है पूरा चैप्टर वाइज पहले बहुविकल्पी को याद कर लिया जाए। मैथ याद करने के लिए नहीं है, ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। कितना याद करेंगे? प्रश्न को घुमा दिया तो एग्जाम में तो याद का धरा धरा रह जाएगा और सब हो जाएगा, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय करने लगे। ठीक है, तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। तो देखिए मेन फोकस आपका आता है दीर्घ उत्तरी। ये लाइन यदि आप समझ गए तो काम हो गया आपका। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यदि दीर्घ उत्तरी प्रश्न पर ज्यादा ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दीर्घ उत्तरी प्रश्न को लगा लेंगे, ये बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी आपका डायरेक्टली आ जाते हैं, इसी से आते हैं। ये जैसे आपने पढ़ा, हिंदी में पढ़ लीजिए, आप सामाजिक विज्ञान में पढ़े होंगे, यदि हम क्या लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर लेंगे तो शॉर्ट को हम आराम से लिख देंगे। बहुविकल्पी कैसे बनता है? लॉन्ग वाले से ही तो बनता है। आया दिमाग में कुछ घुसा? तो ठीक है, तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न को देखिए, आपके एग्जाम में जितने भी 6 नंबर वाले 8 नंबर वाले आते हैं उनको चेक करिए एग्जाम में कितनी बार आए हुए प्रश्न, चैप्टर वाइज पढ़िए, फिर उसके बाद अंसार लगाइए। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे आप लोग? अंसार जरूर लगाइएगा। ठीक है, ये काम जरूर करेंगे, ये जरूर लगाएंगे अंसार। ठीक है, तो देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न में ज्यादा ध्यान देंगे। देखिए हाँ, ये भी सुन लीजिए, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न जब लगाएंगे तो ये देख लीजिएगा, ये एग्जाम में अगर ये जैसे मान लीजिए 2024 में आया ना, तो 25 में नहीं आया तो 26 में आ जाता है। मतलब यहाँ क्वेश्चन रिपीटेड होता है, अगले साल का क्वेश्चन है उसके अगले साल का क्वेश्चन रिपीट करता है, नया क्वेश्चन नहीं बनता है। जो पेपर बनाता है 100 क्वेश्चन का पेपर है तो 95 क्वेश्चन पुराना ही रहता है, जो रिपीट वाला होता है, और 5 क्वेश्चन खाली अलग से एक्स्ट्रा बनाता है। ये होता है। तो रिवीजन क्या करिए, जो क्वेश्चन प्रीवियस का पेपर है उसको जरूर लगाइए मैथ में, इससे आपका अच्छे से पकड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए लघु उत्तरी प्रश्न पर ज्यादा ध्यान देंगे, 4 नंबर वाले, इनको भी नहीं छोड़ेंगे। जब ये सारे हो जाएंगे, दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी, तो अति लघु उत्तरी आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। बहुविकल्पी तो इन दोनों से जब ये सब लगा ले तो ये तो आंख बंद करके क्या हो जाएगा, सवाल आ जाएगा, बिना रटने की चीजें नहीं है। ठीक है बच्चों, हाँ यदि हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको यहाँ देखिए प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ सारा वीडियो आपको पढ़ाया गया, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, सारा चैप्टर वाइज किताब को देखिए अंसाल भी कराया गया है, पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। ठीक है, ये सारे वीडियो को देख सकते हैं आसानी से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बच्चों, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।